बहुत समय पहले की बात है, जब तकनीक दिन ब दिन चमत्कार कर रही थी। भारत के एक छोटे से गांव चांदपुर में एक जिज्ञासु और होशियार लड़का रहता था। नाम था आरव। बचपन से ही उसे तारों, ग्रहों और कंप्यूटर से गहरा लगाव था। आरव घंटों घंटों अपने टूटे फूटे लैपटॉप पर बैठकर अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी पढ़ता रहता। उसके पिता किसान थे, लेकिन आरव की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो चांद पर जाना चाहता था, लेकिन बिना रॉकेट, बिना स्पेस एजेंसी, कैसे? एक दिन गांव के पुराने खंडहर में खेलते हुए आरव को एक गुप्त तहखाना मिला। अंदर गया तो देखा वहां पुरानी मशीनें, स्क्रीन और धूल से भरे कंप्यूटर रखे थे। लेकिन एक मशीन अब भी चालू थी। उस पर लिखा था, चंद्रा, मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए एकमात्र बुद्धिमान कंप्यूटर। आरव ने कंप्यूटर चालू किया। स्क्रीन पर चमकते हुए शब्द आए, क्या तुम चांद पर जाना चाहते हो? आरव चौंका, लेकिन साहस करके हाँ दबाया। तभी कंप्यूटर से आवाज आई, मैं तुम्हारी यात्रा का साथी बन सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 चरणों की परीक्षा देनी होगी। चंद्रा ने आरव को एक स्पेस मिशन की जटिल गणना दी। आरव ने मेहनत से 3 दिन और 3 रातें लगाईं। उसकी गणना इतनी सटीक थी कि चंद्रा खुद बोल उठा, तुम्हारी बुद्धि इंसान की सीमाओं से परे है। दूसरी परीक्षा में चंद्रा ने एक परिकल्पना दी, अगर तुम्हें एक बटन दबाकर चांद जा सकते हो, लेकिन उसके बदले धरती पर एक पेड़ गिर जाएगा, तो क्या तुम वो बटन दबाओगे? आरव सोच में पड़ गया। फिर बोला, अगर मेरी यात्रा धरती को नुकसान पहुंचाए तो मैं चांद नहीं जाऊंगा। चंद्रा मुस्कुराया, तुमने इंसानियत की परीक्षा पास कर ली। अब बारी थी आखिरी चुनौती की। चंद्रा ने आरव को एक विशेष न्यूरो सिंक हेलमेट पहनने को कहा। जैसे ही उसने हेलमेट पहना, उसकी चेतना कंप्यूटर से जुड़ गई। चंद्रा ने चेताया, अब तुम्हारा मन ही तुम्हारा यान है, तुम्हारी कल्पना ही तुम्हारी ऊर्जा होगी, डरना मत। एक तेज प्रकाश में आरव ने खुद को एक आभासी यान में पाया। सामने चमकता चांद, रास्ते में उल्काएं, अंतरिक्षीय तूफान और अंधकार था, लेकिन आरव का साहस अडिग था। आखिरकार चांद की सतह उसके सामने थी। आरव ने कंप्यूटर युक्त सूट से बाहर कदम रखा। ये असली नहीं था, लेकिन अनुभव एकदम असली जैसा। चंद्रा बोला, ये वर्चुअल चांद नहीं है, ये वास्तविक चंद्र पोर्टल है। तुम यथार्थ में चांद की धरती पर हो। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जान गया कि यह विज्ञान का चमत्कार नहीं, मानव इच्छा शक्ति और तकनीक का संगम था। जब आरव वापस लौटा तो उसके पास कुछ अद्भुत चंद्र पत्थर और मिट्टी थी। उसने इसरो और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को ये साक्ष्य दिखाए। सब हैरान रह गए। बिना रॉकेट, बिना यान, कोई इंसान चांद पे कैसे गया? आरव ने चंद्रा की कहानी बताई, लेकिन जब सब वापस उसी तहखाने में पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था। न लैब, न कंप्यूटर, सब गायब। आज आरव एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। उसका संदेश हर युवा को यही है, कल्पना करो, प्रयास करो और अपने अंदर के चंद्रा को जगाओ। चांद दूर नहीं, बस हिम्मत चाहिए।